ये फसाई के सीईओ कौन बने? फसाई के सीईओ ये सेजी कमला बीराव। व्हाट्सएप की सीईओ कौन है? हाँ, गंजी कमला बीराव है। व्हाट्सएप के सीईओ कौन? ये बिल कैथकार्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? ये रोहित जावा है। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? टाटा ट्रस्ट ये सिद्धार्थ शर्मा है। पाकिस्तान की पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन बनी? ये मनीषा रोपेटा। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये नताशा मुसर हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? सही। वही इटली की पहली पीएम कौन बनी है? सही। आगे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम कौन बनी है? मैनुअल रोका बोटे हैं। WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सही। वही सेलेस्टो सैलो है। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? माइनस है। अभिलाषा बराक। चंद्रयान 3 का रॉकेट क्या है? वो सही है। M3 M4 है। तो M3 M4 का मतलब क्या है? ये मार्क है, मार्क। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन बनाए गए? माइनस है। वो यूरोपीय यूनियन के। ये पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। UNHRC के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ये बोलकर तुर्क। किस देश के हैं बोलकर तुर्क? ये ऑस्ट्रिया। सार्क के महासचिव कौन बनाए गए हैं? सार्क ये इसाला रुवन बिराकुन है। किस देश की है? किस देश के हैं ये श्रीलंका। यूनिसेफ के प्रमुख कौन बनाए गए? यूनिसेफ ये सही है। किस देश के हैं? कैथरीन रसेल ये अमेरिका की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये जॉन डोंग्यू हैं। FAO के महानिदेशक कौन बनाए गए? FAO ये क्यू डोंग्यू हैं। किस देश के हैं? क्यू डोंग्यू ये चाइना के हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये इल्हाम अलीवेव हैं। UN महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डेनिस फ्रांसिस। सही है। किस देश के हैं? डेनिस फ्रांसिस वही सही है। UN महासभा के संयुक्त हो चुका है। कर्नाटक बैंक के सीईओ के कौन बनाए गए हैं? ये कृष्णन हरिहर शर्मा है। पेटीएम के सीईओ सही हुई भावेश गुप्ता। DBS बैंक के MD कौन बनाया गया? DBS बैंक ये रजत वर्मा है। फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की सही वहीं पे। NTA के महानिदेशक कौन बनाया गया? NTA कुमार सिंह सही है। किस सन में NTA बना था? 2017 में बना था। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का उपविजेता कौन है? भारत सही। वही ये जो फाइनल हुआ था तो किस ग्राउंड में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये ओवल आगे दे देना। ओवल सही है। किस राज्य के अंकोलाकारी ईसा दाम को GI टैग दिया गया है? कर्नाटक सही है। भारत की पहली 7 किलोमीटर ट्विन ट्रैक सी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? मुंबई। कुछ ना यहाँ देना। ठाड़े है। ठाड़े। एशिया कप 2023 की मेजबानी किन 2 देशों में की जाएगी? यही सही है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना सही। तेलंगाना। किस एजेंसी ने शनि ग्रह के चंद्रमा एन्सेलेड्स में फास्फोरस की खोज की है? ये नासा कौन सा यान ने खोज किया है? इन्होंने ये केसनी यान है। केसनी। युद्धाभ्यास कोमोडो 2023 की मेजबानी कौन करेगा? कोमोडो सही हुई। इसमें भारतीय जहाज कौन सा जाएगा? INS करके सही हुई। गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? सही हुई दादा का। किस राज्य ने गृह ज्योति योजना लॉन्च की है? गृह ज्योति योजना सही है। गोधन न्याय योजना किस राज्य की है? आगे ये झारखंड की है। गोधन न्याय। 2023 के जर्मन शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? वहां सही है। सलमान रुश्दी। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनेगा? जिला बताना है। ये चंपारण
खाली चंपारण लिखा है। सही, पूरी चंपारण। तो कितने टन का है ये? कितने टन ग्रेनाइट का बनेगा? यानी 250 टन ग्रेनाइट का बनेगा। विश्व में सब सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के पास है, तो कितने हैं इसके पास? लगभग 42 के आसपास है। ये 4489 हैं। दूसरे नंबर पे अमेरिका है 3708 के साथ। कनाडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का विजेता सही है। कौन सी कार चलाती है? रेड बुल। सही हुई। पनामा में राजदूत कौन है भारतीय मूल के, यानी भारतीय? ये सुमित सेठ हैं। किसे 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? गीता प्रेस। सही है, गीता प्रेस। 45वें ऐसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? सही है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है इनको? आजादी के लिए। सही हुई। G7 ने 184 मिलियन वर्ष पहले, GSI ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की है। तो ये कहां पर है? ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। साइलेंट वारफेयर परियोजना के द्वारा एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को भेजा है। किस देश ने भेजा है? ऑस्ट्रेलिया। ये चाइना ने भेजा है। किस रॉकेट से भेजा है? ये लॉन्ग मार्च 2D के द्वारा भेजा है। समलैंगिक कानून को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? सही, एस्टोनिया है। एस्टोनिया। नेशनल टेबल टेनिस में एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये युदित दानी है। एशियाई तलवारबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय भवानी देवी। सही, भवानी देवी सही है। एनटीपीसी ने अपनी पहली सोलर रूफटॉप परियोजना शुरू किया है, तो किस से? आईआईटी के सहयोग से शुरू किया है। मद्रास। आईआईटी जोधपुर। भारत ने किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम। सही वही। विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो ग्रांड प्री 2023 की मेजबानी कौन करेगा? सही है, ग्रेटर नोएडा यूपी। सही हुई। चाइना ने चश्मा परमाणु संयंत्र के लिए समझौता किया है, तो चश्मा परमाणु संयंत्र किस देश में बनेगा? पाकिस्तान है। सही है, मियावाली जिले में पड़ेगा ये। आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2023 को ओलंपिक ऑर्डर, यानी आईओसी ने 2023 का ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया है? WHO को दिया। सही है, टेड्रोस है, दो नाम गैब्रिएसियल है, WHO चीफ है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य को दिया गया? किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। ये हिमाचल प्रदेश है। अलीबाबा के सीईओ कौन बनाए गए? ये एडी योंग किम है, वो फाउंडर हैं। अलीबाबा की शुरुआत कब हुई थी, यानी कब बनी थी कंपनी? ये 1999 में। भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर बनेगी? तेलंगाना। सही है, कर्नाटक है। कोंडाकल जिला तेलंगाना। सही है। नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला भारत किस नंबर का देश बना है? ये 27 नंबर का। लताविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? सही हुई। नाटो के आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज किस देश में आयोजित किया गया है? ये फिनलैंड में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा MV एक्सप्रेस किस देश को गया है, यानी भारत से? श्रीलंका। सही है। कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन सुरंग JF-22 का शुभारंभ किया है? चाइना। सही है। अगले से इसकी स्पीड कितनी रहेगी? ये 10 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से, बहुत ज्यादा। फ्रेंच ओपन 2023 का विजेता, पुरुष विजेता कौन है? सही है। और महिला विजेता कौन है? सही है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? उरुग्वे। सही, उप विजेता ये इटली। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? सही वही। रहने के लिहाज से भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। सही है, मुंबई यहाँ सही है। और फर्स्ट शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क मिलता है इसमें। जो ASW परियोजना थी, इसके तहत तीसरे नंबर का जहाज कौन सा है जो निर्मित किया गया है? ये अंजदीप है, अंजदीप। अटलांटिक घोषणा समझौता किन दो देशों के मध्य किया गया है? अटलांटिक घोषणा ये इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की गई है? ये वाई ब्रेक, योगा ऑफिस चेयर। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग 2023 का विजेता कौन है? ये रियल मैड्रिड उप विजेता रहा, ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है।
कौन सा राज्य पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 पेंशन देगी? सही है। नौसेना का चौथा लार्ज युद्धपोत संशोधक को किसने बनाया है? GSRE कोलकाता। सही है, बहुत सही, वही है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? या यूएनडीपी ने जारी किया है। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू किया है? बांग्लादेश। सही है, बांग्लादेश। 2023 में पहला एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है? ये रामचंद्र गुहा ने जीता है। ये रिबेल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक के लिए दिया है। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये गोपी चंद हिंदुजा हैं। बिहू कुह उत्सव किस राज्य का है? आगे, ये अरुणाचल प्रदेश का है। महाराष्ट्र की प्रथम महिला बस चालक कौन बनी है? प्रियंका शर्मा। ये अर्चना अत्राम है। मियामी ओपन 2023 के विजेता कौन है? पुरुष पुरुष मटेरियल में देव। सही है, पेट्रो की तो महिला है। सही। वहीं पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कितने से ज्यादा उम्र के छात्रों को दिया गया? सही है। किस वर्ष तक 2000 अरब डॉलर का लक्ष्य दिया गया है यानी निर्यात में? 2030 तक है। एक यानी भारत का निर्यात 2000 अरब डॉलर ज्यादा हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को आरबीआई का वर्षगांठ किस नंबर की मनाई गई है? 88। सही है। उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। सही है। इसरो ने किस उपग्रह से ओसीएम उपयोग करके पृथ्वी की फोटो खींची है? ये ओसेनसैट 3 है। तरल हाइड्रोजन से चलने वाला पहला जहाज कौन सा है? विश्व का एमएफ हाइड्रा है। ये किस देश का है? ये चाइना का है। ये नॉर्वे का है। ये नोर्ड कंपनी बनाएगी। इंडिया जस्टिस रैंक में फर्स्ट राज्य कौन सा है? सही। वही पुलिस रैंकिंग में फर्स्ट राज्य के कौन सा है? ये तेलंगाना का है। कोप इंडिया अभ्यास किन दो देशों में होता है? कोप इंडिया। सही। वही ये किस राज्य में हुआ है कोप इंडिया युद्ध अभ्यास? ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। किस एयरबेस पर हुआ है? ये सही, कलाईकुंडा एयरबेस है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 सुपर 300 में पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? ये किंटो निशिमोतो हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितने फुट है? 23,000। ये 29,000 फुट है। दुनिया की सबसे निचली झील कौन सी है? सही। वही पनामा नहर किसने बनवाई थी? यहाँ से फर्डिनेंड लेप्लेस है। कॉन्फिडेंस से बोलो। यानी सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? ये रूस है। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है 1 सेकंड में? 100 बार। वही सही है। हवा के दो जत्थों के मिलने से जो रेखा बनती है तो उसे क्या कहते हैं? ये फ्रंट कहते हैं। CO2 वायुमंडल में कितने % आयतन का निर्माण करती है? 0.03। वही सही है। आगे वाले को माइनस जरूर दे देना। विषुवत रेखा किस ग्रेट बैरियर रीफ है किस महासागर में पाया जाता है? ये अंडमान ये प्रशांत महासागर है। सही है। किस महासागर में सर्वाधिक मात्रा में द्वीप हैं? सही है, प्रशांत। यही सही है। यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर है? यूरोप तथा अफ्रीका के बीच ये अटलांटिक महासागर है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। सही है। और हिंद महासागर का? मेडागास्कर। यही सही है। मालस्पीना हिमनद कहाँ पर स्थित है? मालस्पीना हिमनद ये अलास्का में है। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है? रूस। ये बाल्टिस्तान में है। बारसाओ घाटी किस देश में है? बारसाओ घाटी ये ऑस्ट्रेलिया में है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में। वही सही है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? आगे, दक्षिणी रोडेशिया। किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? सही। वही एलिफेंटा पास किस देश में है? एलिफेंटा पास श्रीलंका। यहाँ देना सही है। CO2 हो चुका है।
कंबोडिया की राजधानी क्या है? न्योम्पे। सही है। आगे कंबोडिया की मुद्रा ये रियल है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। सही सही वही प्योंगयांग। यमन की राजधानी क्या है? साना साना सही है। गाम्बिया की राजधानी आगे बंजुल है। गाम्बिया की मुद्रा क्या है? ये दरासी है। उरुग्वे की राजधानी सही मोंटेविडियो, वहां सही है। आगे उरुग्वे की मुद्रा क्या है? ये पीसो है। नारू की राजधानी क्या है? नारू नारू ये यारेन है। नारू की मुद्रा क्या है? ये डॉलर है। आइसलैंड की राजधानी सही है रिक्याविक। आइसलैंड की मुद्रा क्या है? ये कोरोना है। विश्व में कुल भू अवस्थित देश कितने हैं? 44। यही सही है। एशिया में कितने देश भू अवस्थित देश हैं? ये 11 हैं। सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? सही है। जनजाति बताना है किस देश में? जुलू जनजाति किस देश में? सही है नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका। पकवांश किस देश में है? न्यू गिनी। सही है। तारतार अफ्रीका। ये साइबेरिया में है। हायदा किस देश में? हायदा अमेरिका। अमेरिका सही है। इंकाथा किस देश में? दक्षिण अफ्रीका। बोरो बोरो जनजाति ब्राजील वही सही है। पिग्मीज जनजाति किस देश में? सही है। बुस्मैन जनजाति सही है। प्रॉपर बोत्सवाना है। सही है। यूकाथिर जनजाति किस देश में? यूकाथिर साइबेरिया सही है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहते थे? वहां सही है जेकारू। यहाँ माने देते ना कालगुरली और कुलगार्डी क्या है? यहाँ देना सोने की खाने हैं। किस देश को वनों का देश कहते हैं? किस देश को? कांगो। वहां देना दादा को। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यही सही है एंटवर्प। किस देश में पड़ेगा एंटवर्प? आगे यहाँ देना बेल्जियम सही है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड किस देश में पाया जाता है? सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? प्रयास जेम्स कुक ने किया था। अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884। आगे देना रोहित को सही है। वहां माइनस है 1984 नहीं है। देशांतरों की संख्या टोटल कितनी है? 180। आगे 179। ये 360 देशांतरों की। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाती है? 15 डिग्री। सही है 15 डिग्री सही है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? सही है। दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। सही है विषुवत रेखा। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पूरे ये जोन कहते हैं। मिलेगा भी। संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 24 सही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आयर झील है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट नगर कौन सा है विश्व का? सिंगापुर सही है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? यहाँ सही है। चाबी जरूर देखो। जापान का ठंडा उत्तरी द्वीप कहाँ पर है? ये कौन सा है? यानी ये होकड़ो द्वीप है। होकड़ो। भारत में काजू की उपज किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र सही है। केरल लिखा है। लेंडर कुंडे नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लेंडर कुंडे ये हंटिंगटन ने लिखा था। किसने कहा था कि स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है? ये जीन बून्स ने कहा था। प्रवाल विकास में हिमनद नियंत्रण सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? ये डार्विन ने की थी। विश्व में कहां पर सर्वाधिक ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं? सही है फंडी की खाड़ी सही है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? ये स्थायी पौने हैं। मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में हुआ है? प्रशांत देना। नार्वे वाले को माइनस है। ओस किस प्राकृतिक घटना के कारण बनती है? ओस ये संघनन के कारण बन जाती है। किस शहर को 5 सागरों का पत्तन कहते हैं? सही है। किन देशों के संयुक्त रूप को काकेशस राज्य बोलते हैं? ये 3 देश हैं तो 3 में से कोई एक नाम बता दीजिए। ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार ये नॉर्वे में स्थित है। किस द्वीप में है? ये स्वेलबार्ड द्वीप में है। यूके में कितने देश आते हैं? यूके में 4 देश आते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। यूरोप का किसानों का देश किसे कहते हैं?
फ्रांस सही है। किस देश को भूमि व जल की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? पास है। ये फ्रांस है। फ्रांस की सीन नदी कहाँ पर गिरती है? ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। किस नदी को इटली की गंगा कहती है? सही वही। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत मार्ग किससे किसको जोड़ता है? ये लंदन टू पेरिस जाता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? सेंट बर्नार्ड दर्रा। ये ब्रेनर दर्रा है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा है? यह है सेंट बर्नार्ड दर्रा। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में हुआ है? फिलीपींस है। यूरोप में। यूरोप में तो हुआ है, लेकिन किस स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक हुआ है आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार। नीदरलैंड में समुद्री तटबंधों को क्या कहते हैं? यार्ड कहते हैं। ये डाइक बोलते हैं, डाइक। चैनल सुरंग की शुरुआत कब हुई थी? यानी जो इंग्लिश चैनल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 6 मई 1994 को। इंग्लिश चैनल किसके मध्य चलती है? इंग्लैंड और फ्रांस। सही, इंग्लैंड फ्रांस। हवाइन यार्ड तटों का देश किसे कहते हैं? हवाइन यार्ड तटों का देश, नॉर्वे। ये फ्रांस को कहते हैं। किसे फियोर्ड तटों का देश कहते हैं? फियोर्ड, यह है नॉर्वे। इंग्लिश यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ है? जापान। यूरोप पूछ रहा हूं ना। इटली और स्वीडन में हुआ है। किस देश को यूरोप का भारत कहते हैं? यूरोप का भारत, सही वही। ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? सही, ब्रह्मसोट हैं। किस देश को झीलों का देश कहते हैं? फिनलैंड। सही वही। शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक किस देश में बनती है? शैंपेन, फ्रांस, यहाँ सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। रशिया, यहीं से ही है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? ये वो अलग है, ट्रांससाइबेरियन अलग है। ये ओरिएंटल रेल मार्ग है। यूरोप का सर्वाधिक अंतःस्थलीय जल मार्ग कौन सा है? ये राइन नदी के जल मार्ग। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? वही सही है। विश्व का सुंदर नगर या फैशन की नगरी किस देश को कहते हैं? सही है, शहर पेरिस, सही है। यूरोप महाद्वीप में उत्तर की ओर कौन सा सागर है? उत्तर को, ये उत्तरी ध्रुव सागर है। यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। मैं सागर पूछ रहा हूँ ना। भूमध्य सागर है। सही है, भूमध्य सागर को देना, भूमध्य सागर और काला सागर। यूरोप के पश्चिम में कौन सा सागर है? यूरोप के पश्चिम में ये अंध महासागर। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? एल्बुर्ज, सही है। अगले से ऊंचाई कितनी है एल्बुर्ज की? ये 5642 मीटर। माउंट ब्लैक किस पर्वत की सबसे बड़ी चोटी है? माउंट ब्लैक, ये आल्प्स पर्वत की। जो माउंट ब्लैक है तो किस देश में है प्रॉपर? जर्मनी। ये फ्रांस में है। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? राइन। आगे ये डेन्यूब नदी है, महत्वपूर्ण लगा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। यूरोप है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप। यूरोप, सही है, यूरोप। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? नगरीकृत, यूरोप, सही है। कच्चा रेशम पैदा करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ये जापान है। एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया। सही है, मलेशिया। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? वही सही है, जैकोबाबाद। चाबी देखो, चाबी बंद हो जाएगी। एशिया या विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? सही है। अगले से कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ पे? ये -69 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? वही सही है। विश्व का सर्वाधिक सिनकोना उत्पादक देश? ये इंडोनेशिया। सिनकोना से कुनैन दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया में यूज करती है। विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान। यहाँ सही है, जापान। नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी, आगे ये क्यूशु द्वीप में है। बेरिंग जल संधि किस रेखा के समांतर है? कुछ न देना, अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा के समांतर है। विश्व में नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान, सही है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर, पाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा सबसे सघन बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। बिल्कुल सही, यहाँ दे देना।
विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन रामधु कितनी वर्षा होती है mm बताना है। 1100 mm। सही है, दे देना 1140 mm मिलता है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? ये चाइना की है, छिंघाई प्रांत से लासा तिब्बत तक जाती है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही, वही टाइम दो थोड़ा सा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? कर्नाटक का हो गया। सही, हुबली हो गया, सही। हांगो, आमूर, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग किस महासागर में गिरती हैं? ये प्रशांत महासागर में गिरती हैं। लीना ओबे नदी किस महासागर में गिरती है? लीना ओबे नदी ये आर्कटिक महासागर में। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा, यही सही है। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश, सही है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये किसको जोड़ता है? सही, वही उल्टा बोल। कितने किलोमीटर लंबा है? 4286 किलोमीटर। ये 9438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सही, अगले से कितनी के लंबी है? ये 53.85 किलोमीटर है। एशिया का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन सा है? सही है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सही, वही अरब प्रायद्वीप। सागर माथा किसे कहते हैं? सही है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? सही है। इसका दूसरा नाम क्या है? वहां सही है, पामीर का पठार है। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही है। विश्व की छत किसे कहते हैं? सही है। वलित पर्वतों के निर्माण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ये प्लेट टेक्टोनिक पर आधारित होता है। पर्वत मालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? ये अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? ये मैदान बोलते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी बालू से बने मैदान को क्या कहते हैं? वही सही है, लोएस का पठार मैदान बोल सकते हैं, मैदान लिखा है। सर्वाधिक उत्सुक कुआं किस देश में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। सही है, ऑस्ट्रेलिया। भूभाग की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तब भूभाग की महाद्वीप, सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, वहां आगे दे देना। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के किस शब्द से हुई है? आंसू, सही है। एशिया में विश्व का कितने % क्षेत्रफल पाया जाता है, यानी जमीन? 30%। यहाँ देना 30%, सही है। एशिया के 30%। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? ये आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर उत्तर में। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? सही है। एशिया के पूर्व में महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, सही है। रिक्टर स्केल का विकास किसने किया था? ये चार्ल्स रिक्टर ने किया था। अगले से कब किया था? सही है। निर्माण के आधार पर स्थल कृतियों के प्रकार कितने होते हैं? ये 3 प्रकार होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के। ये 4 प्रकार के होते हैं पर्वत। जिस पर्वत के मध्य का भाग धंस जाता है और अगल बगल का भाग उठ जाता है तो वह कौन सा पर्वत कहलाता है? ब्लॉक देना, सही है। बीच में धंसे भाग को क्या कहते हैं? ये कर्तिका कहते हैं। ये रिफ्ट घाटी बोलते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? सही है, जॉर्डन नदी। भू संतति का सिद्धांत किसने दिया था? वही सही है। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? यही सही है। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ सही है, दिल्ली, सही है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर, सही है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया था? जोली, सही है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया था? सही है, मैकेंजी और पार्कर मॉर्गन भी है। संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था? होम्स ने दिया था, होम्स। पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बने पर्वत को क्या कहते हैं? ये अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भूपटल पर मिट्टी बालू हो चुका है। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक साथ जमने से कौन सा पर्वत बनता है? ये संचित पर्वत मिलता है, संचित पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने के कारण कौन सा पर्वत बनता है? वलित, सही है। आगे देना।
हिमालय, आल्पस और रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? इन्हीं में से सही। वही ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कभी उद्गार नहीं हुआ है और आगे नहीं हो सकता, कौन से ज्वालामुखी कहलाएंगे? ये शांत ज्वालामुखी है, शांत। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सही है, ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर की परिमेखला को क्या कहते हैं? परिमेखला, ये अग्निवलय बोलते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर हैं? किस देश में? ये अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत, यानी पर्वत है। फिर से एक बार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापैक्सी सही है। किस देश में है कोटापैक्सी? अगले से कितने किलोमीटर है? यानी 5837 मीटर ऊंचाई, 9613 है सही। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये आगे देना, वो जो सलाडू सही है। किस देश में है? सही है, चिली, अर्जेंटीना। भूकंपों का अध्ययन किस में करते हैं? सिस्मोलॉजी। आगे देना, लाजी सही है। भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? आगे देना, सिस्मोग्राफ। कौन सी तरंगे द्रव पदार्थ में नहीं गुजर सकती? कौन सी तरंगे द्रव पदार्थ में नहीं गुजर सकती? कुछ न देना, गौर तरंग लिखा है। केवल धरातल पर ही चलने वाली तरंगे कौन सी होती हैं? ये एल तरंगे। भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? उद्भव स्थान को, ये खाली केंद्र लिखा है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? यह है अधिकेंद्र। अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहते हैं? सुनामी सही है। भूकंप मापी सिस्मोग्राफ के 3 स्केल हैं, तो इनका नाम बताना है। ये राशि फेरल स्केल, मर्करी स्केल और रिक्टर स्केल। पृथ्वी की अधिकतम गहराई क्या है? 11,022 सही है, वहां देना 11,022 सही है मीटर, यानी मेरियाना गर्त है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और गहराई पर कितना अंतर है? लगभग 19 यही सही है, 20 किलोमीटर एग्जैक्ट है। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? आगे देना, चट्टान सही है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? सही। वही मैग्मा या लावा की जमने से किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? आग्नेय सही है। आगे, किस चट्टान से काली मिट्टी का जन्म होता है? आग्नेय सही है, वही दादा का। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है? ये बैथोलिथ। छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहते हैं? ये स्टाक बोलते हैं, स्टाक। जब मैग्मा ऊपर उठकर गुंबदाकार जमता है तो उसे क्या कहते हैं? ये लैकोलिथ। जब मैग्मा तस्तरी नुमा आकार देता है तो उसे क्या कहते हैं? यह लैपोलिथ सही है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक सही है। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? यह सही है। अवसादी चट्टान यानी कैसी होती है? परतदार होती है। वहीं से विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या टोटल कितनी है? 500 है लगभग। सही है, 500। पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है? 71%। सही है। विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये इटली में है, इस्तांबुल शायद। पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है? वो भी हो सकता है, पृथ्वी की अपनी अच्छे से झुकी होने के कारण है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितने का अंतर हो जाएगा? 4 मिनट का। सही, वही 4 मिनट सही है। विश्व में सर्वाधिक समय जोन वाला देश कौन सा है? वही दे देना, वही अब फ्रांस मिलता है, 12 है, रूस के 11 है। प्रत्येक गोलार्ध के ताप के आधार पर कटे भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध सही है। बाह्य कोरोड तथा आंतरिक कोरोड की सीमा का क्षेत्र क्या कहलाता है? सही है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना होता है? सही है, वही सही है, निकेलोफेरस है। पृथ्वी के कितने नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा? 32 मीटर सही है। सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम पाइथागोरस, वही सही है। किसने बताया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है? न्यूटन सही है। किसने बताया था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है? जेम्स जी। सही है। पृथ्वी के बाह्य सतह के कितने भाग होते हैं? बाह्य सतह के कितने भाग? 4 सही है। अगले से नाम कौन कौन से हैं?
स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। जिस मंडल पर महाद्वीप और महासागर स्थित है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल सही है। अगले चीज का नाम, इंग्लिश नाम क्या होगा स्थल मंडल का? लिथोस्फीयर। सही है, लिथोस्फीयर। जैव मंडल का इंग्लिश नाम क्या होगा? बायोस्फीयर। सही है। और वायुमंडल का क्या? फिर से माइनस है, एटमॉस्फियर है। पृथ्वी के भू क्षेत्र और जल क्षेत्र का अनुपात क्या है? ये 7 का। भू क्षेत्र 3:7 का हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने % जल पाया जाता है? 98%। डेड हो गया वहीं से। 61% है उत्तरी गोलार्ध में, 81 है दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, यही सही है। एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? हो चुका 4 मिनट। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे, सही है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की सीमा क्या कहलाती है? संक्रांति, सही है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कितनी होती है? यानी 111 किलोमीटर। सही है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट। 15 मिनट। ये 60 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आए तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सही है। 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा बोलते हैं? आगे देना, तिथि रेखा बोलते हैं। बेरिंग जल संधि किस रेखा के समांतर है? सही है। ग्रीनविच में 12 बजे हैं तो भारत में कितना बजा होगा? आगे देना, 5:30 वाले को देना। उप सौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? 14 करोड़ 98 लाख। सही दे देना, 14.70 करोड़ है उप सौर में, और अपसौर में 15.21 करोड़ किलोमीटर। उप सौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यहाँ देना, एक साइड रेखा है। भूमध्य रेखा में एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह अक्षांश रेखा बोलते हैं। हैले धूमकेतु का परिक्रमण काल क्या होता है? सही है, 76 वर्ष में एक बार। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा का है व्यास बताना है ग्रहों का। बुध का व्यास कितना किलोमीटर है? 4878 किलोमीटर। शुक्र का व्यास 12104 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर। सही है, 12,756। बृहस्पति का व्यास कितना है? 6,796 किलोमीटर। नहीं, ये मंगल का है 6,796 किलोमीटर। बृहस्पति का है 1,42,984 किलोमीटर व्यास बृहस्पति का। सूर्य के परिक्रमा में समय बताना है ग्रहों का। शनि का कितना समय लगता है? 10.3 घंटे। और पृथ्वी को 365 दिन। एक परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा है पूछ रहे हैं। सही, 24 घंटे। और मंगल को कितना समय लगता है? 24 दे देना, सही है, 24.6 घंटे। शुक्र को कितना समय लगता है? 24 घंटे। सही है, 24.3 घंटे। और अरुण को कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? 17.2 घंटे। वरुण को कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? 165 दिन। 17.1 घंटे। ये खाली सूर्य की परिक्रमा है ना। अपने ग्रह तो घूमना होगा ही। हाँ, सही। पृथ्वी अपने अच्छे का एक चक्कर लगाती है कितने घंटे में, यानी कितने समय में? 24 घंटे। सही है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। वही है, अपने अच्छे पर है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? नीला ग्रह डेड हो गया, पृथ्वी है। ये नीला ग्रह किसके कारण नीला बोलते हैं? पानी के कारण। सही। वही सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सही। वही पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितना है? दूरी है, मात्रक क्या है यानी आगे? प्रकाश वर्ष है। सही है, 4.22 प्रकाश वर्ष। रात्रि में दिखाई देने वाले सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आगे स्टार। ये साइरस है, साइरस। पृथ्वी से साइरस की दूरी कितनी दूरी है? 9.2 प्रकाश। बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। सही है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? लेबनिट्ज पर्वत, सही है। अगले से कितना ऊंचा है लेबनिट्ज पर्वत? 10,668 मीटर है।
जीवाश्म ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये सुपर मून कहते हैं, सुपर मून। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी किलोमीटर है? 3,84,000। सही है, कल बोल रहे थे। यम को बौना ग्रह कब घोषित किया गया था? डेट शायद 2006 24 अक्टूबर अगस्त है। दे देना, डबल नंबर सही है, 24 अगस्त 2006 है। यम का नया नाम क्या रखा गया था? ये 1343-40 रखा गया था 1930 में क्लाड टामो द्वारा। क्लाड टामो तो खोजा गया था 1930 में। और सेरस की खोज किसने की थी? सेरस, सही है, पियाजी। उपग्रह बताना है। शुक्र के कितने उपग्रह हैं? 0 सही है। अरुण के 0 माइनस है 27 और वरुण के 13 है और मंगल के 2 सही है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही है, निक्स ओलंपिया। किस ग्रह पे पड़ता है? मंगल सही है। निक्स ओलंपिया कितना ऊंचा है? यानी कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना। बिल्कुल सही है। इसरो ने अपना मंगलयान कब प्रक्षेपित किया था? डेट शायद पूछ रहा हूँ ना। 5 नवंबर 2013। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि सही है। शनि में वलयों की संख्या कितनी है? रिंग्स की 7 सही हुआ दादा का, मैं भी लिख के लाया हूँ। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सही हुए। टाइटन की खोज कब की गई थी? ये 1665 में की गई थी।